खामनेई के शीर्ष सलाहकार की मौत हो गई। इजरायली हमले में मारे गए शमखानी और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख भी रहे हैं शमखानी। तो ये अपने आप में देखा जाए तो बड़ा झटका है खामनेई के लिए। अतुल सर, इस घटना को कैसे देखा जाए? जिस तरह से ये हम शुरू से देख रहे हैं कि लीडरशिप को बिल्कुल खत्म करने, एलिमिनेट करने की जो स्ट्रैटेजी है, उस पर चाहे जो भी हो इजराइल लगातार काम कर रहा है। देखिए, इजराइल का जहाँ तक सवाल है वो 3 लेवल्स पे अटैक कर रहा है। एक लेवल पे तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक कर रहा है, दूसरे लेवल पे वो मिसाइल फैसिलिटीज़ को अटैक कर रहा है, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को अटैक कर रहा है, और तीसरे लेवल पे उसने लीडरशिप को टारगेट किया है, ईरानियन लीडरशिप को टारगेट किया है। अब सोचने की बात यह है कि बहुत सालों से इस दिन का इंतज़ार था दोनों देशों को कि एक दिन तो आएगा जब दोनों देश एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, और वो दिन आ गया है। और उन्होंने ये प्रिपरेशन भी करी होगी। मोसाद के अगर पैटर्न्स देखें, अगर आप उसकी ऑपरेशनल पैटर्न्स को देखेंगे तो वो ईरानियंस ने ज़रूर स्टडी किए होंगे, और वो देख रहे हैं कि उनका अटैक हमेशा लीडरशिप पे होता, पहले भी हुआ था, और इसको चलते उन्होंने अपनी सेकंड रंग लीडरशिप तैयार करी होगी। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, अब जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन उनकी थी। उनके पास ये नहीं कहा जा सकता उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व किया। उन्होंने जब हमास पे अटैक हुआ, गाज़ा को ज़मींदोज़ किया गया, तब वो चुप रहे। हिजबुल्लाह को भी गया, सीरिया भी उनके हाथ से जब गया, वो चुप रहे। अब वो जो है वो अपनी उनकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत लंबी दूरी है ईरान और इराक के इजराइल के बीच में। अगर आप देखेंगे तो ये दूरी, ये वॉर जो है कभी भी डिसाइसिव नहीं होगी, ये लंबी वॉर चलेगी। उधर हम जब रशिया और यूक्रेन की वॉर देखते हैं, जहाँ रशिया ने 20% टेरिटरी अभी भी रशिया के हक में है, वहाँ भी अभी तक वॉर का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो इस वॉर का डिसीजन होना बहुत मुश्किल है। ईरान जो है वो प्रिपेयर्ड है एक वॉर ऑफ एट्रिशन के लिए, एक लंबी जो वॉर चलेगी उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है। इजराइल उसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इजराइल जो है अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक्स करता रहा है, अटैक करता रहा है, बिकॉज वो टेररिस्ट के साथ डील कर रहा था अभी तक। तो मेरे को सबसे बड़ी बात मैं इसमें यही देखूंगा कि किस देश की कैपेसिटी है इस वॉर को लंबा झेलना, इस वॉर को किस तरीके से। और आपने सही कहा कि अब तक हमास, हिजबुल्लाह और हूती से सामना हो रहा था, लेकिन अब एक संप्रभु देश के खिलाफ जंग छिड़ी है। इजराइल ने इसका अंजाम क्या होता है, ये देखने वाली बात है।